साहिल कंसी जी बीजेपी से थे, कुछ साथी कुछ कांग्रेस से। राहिल अटारी जी, हरदेश सिंह जी, करण कपूर जी भी जम्मू ईस्ट से हैं। रविंदर कुमार जी वार्ड नंबर 40 जम्मू वेस्ट से हैं, हमारे एससी कम्युनिटी से हमारे साथी। वरुण कपूर जी ये जम्मू ईस्ट से हैं, वरुण कपूर जी। मोहित जी, बाबर जी कठुआ से हैं जी। ये बाबर जी हैं विक्रम चौक से, वहाँ तो बोला है वहाँ शुभम जी अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अजीत सिंह जी, नम्रता जी, वकील साहब हमारे यहाँ हैं, बाकी जितने भी साथी यहाँ पर हैं, बाकी जितने भी साथी हैं सबको नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खुशामदीद अपनी पार्टी के इस शमूलियत करने का, क्योंकि आप लोगों से कहते हैं अपनी अपनी जगह के आप सुकून हो, अपने आप लोकेशन पर आप काम कर रहे हो, उधर आप अपने आप को मजबूत समझना और मजबूत कर बड़ी ताकत जो है वो बनानी। मकसद अपनी पार्टी बनाने का मकसद यहाँ पर आप लोगों को बता दें थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क इंडिया की, भारत की अगर राजनीति को देखा जाए तो मकसद ये था, जब हिंदुस्तान बना तो उसको इसलिए बनाया गया कि हमें इतना प्रोग्रेस करें, इतनी तरक्की करें, इतने आगे बढ़े कि दुनिया के साथ हम मुकाबला कर सकें। हमारे में हमारा नौजवान जो है उसका एनर्जी जो है उसकी सही यूटिलाइज की जाए, उसको सही मौके दिए जाएं, उसको ऐसे मौके फ्राहम किए जाएं ताकि वो मुल्क की बेहतरी के लिए अपना रोल जो है वो अदा कर सके। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही रहा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी सियासत चलती रही बीच में कि जिसकी वजह से जो लक्ष्य हमें हासिल करने थे वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। आज कहीं ना कहीं हमारा युवा जो है वो परेशान है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कहीं ना कहीं हमारा फार्मर्स जो है वो परेशान है क्योंकि उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो बाकी जगहों पर मिलनी चाहिए थी। और इसी तरह हर तबके में अगर देखें, इंडस्ट्री की साइड में देखें तो इंडस्ट्री हमारी उतनी प्रोग्रेस नहीं की जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, हमारा टूरिज्म उतना आगे नहीं बढ़ा जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो जितनी तरक्की जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए थी उतनी यहाँ पर नहीं हो पाई। और उसके लिए हमने सोचा क्यों ना कोई स्लोगन देता है कि हमें ग्रेटर इकॉनमी चाहिए, कोई स्लोगन देता है कि हमें वो अपना क्या कहते हैं सेल्फ रूल चाहिए, कोई किसी तरह का देता है, कोई जम्मू यकजुट के नाम से कोई कहानी बनाता है कि हमें ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जब तक हम उस पूरी जम्मू कश्मीर की एक ताकत ना बनाएं और उसका मकसद ये हो कि हम लोग, हमारी जनरेशन आने वाली जो है वो एक बेहतर मौके की उसको फ्राहम किया जाए, उसके लिए हम सब लोग काम करें, ना कि सेंटिमेंटल इमोशंस को दिखा के वक्ती तौर पर लोगों को फायदे में अपने भीड़ इकट्ठी करें। हमारा एक क्लियर कट मकसद था और उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमने एक पार्टी को एक खड़ा किया और पार्टी खड़ा करना हम सब लोगों का काम है। पार्टी को ग्राउंड पे ले जाना आप सब लोगों का काम है। जब तक आप लोगों के जहनों में नहीं घुसेंगे, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन आगे मुश्किल आपका फ्यूचर खाली जगह होती है तो वहाँ पर कोई चीज़ रखी जाए तो कितनी सुंदर लगती है। ये भी वही चीज़ है जब यहाँ पर पूरी सियासत खाली थी, कोई भी पार्टी, हमें लंबी बातें हो जाएंगी लेकिन मुझसे कहूँगा, कोई भी पार्टी अपना वजूद नहीं बता पाई। यहाँ की बीजेपी की लोगों के लिए कभी राहत का सामान नहीं बन पाए, जो चीज़ करनी थी नहीं कर पाए, एक हकीकत है। क्या कर पाए? जम्मू का टूरिज्म कहीं नहीं ले जा पाए, वहीं पर रुक गया। आपका जम्मू का इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में कहीं आप घुस नहीं पाए, कहीं लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको एड्रेस नहीं करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ के लीडरशिप का एक बुरी तरह, क्योंकि उनके अंदर एक विजन नहीं था, मुझे लगता है उस
विजन की कमी की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। उनको स्पोर्ट, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिन लोगों को स्पोर्ट हो वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाए, वो फेलियर रहा कहीं ना कहीं ग्राउंड के ऊपर। तो मैं कहूँगा कि अगर हम लोग सही उस नीयत से काम करें कि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर देना है, और बहुत स्कोप है जम्मू कश्मीर के अंदर हर फील्ड में, एग्रीकल्चर से लेकर टूरिज्म तक, इंडस्ट्री से लेकर ये कहूँगा मैं स्पोर्ट्स, जैसे हमारे यंग ये स्पोर्ट्स में आए हैं, कितने अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखें कि जम्मू कश्मीर में फुटबॉल की टीम में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोग आगे आ सकते हैं। क्रिकेट में अगर देखा जाए तो हमारे लोग आ सकते हैं। आप रोलर स्केटिंग, आपका जो आइस स्केटिंग दूसरा है, क्या नाम है उसका, आइस स्केटिंग, बहुत सी चीज़ें, यानी आइस हॉकी पर स्पोर्ट्स में हमारे लोगों के अंदर सबसे बड़ा अच्छा काम करने का जो है वो जज्बा हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा आप यूथ हो, आप नौजवान हो, आप उम्मीद हो, आप सिर्फ अपने आप को मत देखें, आप देखेंगे आप कितने लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। आप रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, और जब आप रोल मॉडल बनो, आप खुद नहीं होनी चाहिए। जो आदमी सोचे कि मैंने इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, वो कहीं पहुंचता नहीं है। जो सोचता है कि मैंने इसी रास्ते जाना है, चाहे ये मुश्किल है या चाहे आसान है, मैंने अपने लिए ये सफर तय करना है, तो वो आदमी कामयाब हो सकता है। मेरी यही आपसे प्रार्थना है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कामयाबी से हासिल करेंगे। मैं विक्रम जी को या बाकी जिन साथियों ने यहाँ पर एफर्ट्स किया आपको पार्टी के अंदर लाने के लिए, इनको भी शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत से लोग जज्बे से हमें चलना था। हम थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से रुक गए, क्योंकि एक समाजी इशू था। अदरवाइज आप देखोगे किस तरह जोक दर जोक लोग शामिल होंगे, और कहाँ से एक ऐसे अंदर आई है और कैसी एक पॉजिटिव सोच लेके लोग आ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। जय साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के, एजाज खान साहब फॉर्मर मिनिस्टर, आप सब जानते होंगे इनको, नौजवान चेहरा है ये जम्मू का, और 3 टाइम एमएलए रहे हैं। सरदार मनजीत सिंह जी हमारे फॉर्मर मिनिस्टर, एक्स एमएलए विजयपुर से, नम्रता शर्मा जी जो प्रोमिनेंट महिला लीडर हैं, विजय बकाया साहब फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, कोतवाल साहब, रकीब खान हमारे स्टूडेंट लीडर, और यहाँ पर सारे हमारे साथी मार्शल जी, रिंकू जी और बिट्टू जी, सारे तमाम, अंकित जो आज ज्वाइन किए हैं, और वैभव जी, अमन जी, संदीप। आज का जैसे एजाज खान साहब ने बताया कि जो अपनी पार्टी के साथ आप लोग आज शामिल हुए, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। एक नई शुरुआत जो हमने करी है, जो अल्ताफ़ बुखारी साहब की लीडरशिप में ये एक पार्टी बनी है, और तमाम लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इकट्ठा हुए उनकी लीडरशिप में। और ये बात बहुत अहम है, ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करूँगा, पर आप लोगों के जहन में ये बात ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि आप और लोगों से मिलेंगे, और लोगों से बात करेंगे, और लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि अपनी पार्टी क्यों, जब इतनी पुरानी पार्टियाँ यहाँ मौजूद थी, फिर आपने अपनी पार्टी को क्यों चुना, और वो पार्टियाँ छोड़ के अपनी पार्टी में क्यों आए। कुछ नए लोग हैं जो किसी सियासी जमात से नहीं जुड़े थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी सियासी जमात से जुड़े थे। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आज हम क्यों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बने, इस बदलाव का हिस्सा बने। जैसे एजाज साहब ने कहा कि एक खला थी, एक वैक्यूम था जम्मू कश्मीर में, खासकर अगस्त 5 जब 370 और 35 से टूटने के बाद जो समय आप सबको याद हो, हम सब लॉकडाउन में थे, पर धीरे धीरे जैसे वो लॉकडाउन खुला, कोरोना से पहले का लॉकडाउन यहाँ था, और जैसे धीरे धीरे खुला, और उसके बाद जो लोग थे मुसीबत में थे, लोगों की मुसीबतों से कैसे उनको बाहर निकाला जाए। या हम भी आज, अब डॉक्टर फरूखुल्लाह का आज भी अगर आप बयान सुने तो उनका ये है कि हम सब इकट्ठे हैं, और हम सब वही वापस घड़ी को मोड़ के 370 पे ले जाना चाहते हैं। वो एक सोच उन लोगों की थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये तमाम सियासी पार्टियाँ थी, जो रीजनल पार्टियाँ थी, नेशनल पार्टीज तक उनके साथ थी, जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, और मसला सुप्रीम कोर्ट में था, पर लोगों के मसले जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। और आज जब हमने देखा जैसे कोविड फैला, उसके बाद जो बात हुई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में स्टेट को दे दिया,
बेरहमी से इस डोगरा स्टेट को तोड़ के 2 हिस्से किए और उसके बाद इसको यूटी बना दिया, फिर एलजी साहब को अपॉइंट कर दिया। एक सियासी जो वर्कर था उसको घर बिठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों को मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आज डीसी जो है वो मालिक बन के बैठे हैं, आज डिविजनल कमिश्नर स्टेट के मालिक बन के बैठे हैं, एडवाइजर स्टेट को चला रहे हैं, पर सियासी जमात नहीं है। ये जो 3-3, 4-4 दफ़ा के एमएलए यहाँ हैं, इनको लोग चुन के भेजते थे और लोग की मुसीबतें ये हल करते थे, तभी दोबारा जीत के एमएलए बनते थे। तो आज लोग कहाँ जाएं? खान साहब के पास जाएं या मंजीत जी के पास जाएं या दिलावर मीर साहब के पास जाएं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो आम आदमी, चाहे वो जम्मू ईस्ट का शहरी हो, चाहे वो पुंछ का हो, डुडू बसंतगढ़ का हो, चाहे कश्मीर का हो, उनको सियासी वैक्यूम में लग रहा था कि कोई आगे ही नहीं आ रहा है हमारी बात करने के लिए। तो ये कुछ लोगों ने हिम्मत करके ये कहा कि हमको डेवलपमेंट के लिए जम्मू और कश्मीर को बराबर एक ऐसी रीजनल पार्टी बनाई जिसमें जम्मू और कश्मीर को एक आंख से देखा जाएगा। जम्मू और कश्मीर को लड़ा के राजनीति नहीं की जाएगी, बल्कि राजनीति जो है की जाएगी, जिसमें प्रोग्रेस, जिसमें डेवलपमेंट हमारा एजेंडा होगा। हमारा एजेंडा सेल्फ रूल की बात करना या प्री 53 की बात करना या इकोनॉमी की बात करना या ग्रेटर इकोनॉमी की बात करना या पाकिस्तान से चर्चा करना, ये सब नहीं है। हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट की बात करना, लोगों के रोजगार की बात करना। आज ये हमारा साथी इंटरनेशनल रोलर स्केटिंग का प्लेयर है, नेशनल इंटरनेशनल 3 लगाए हैं इसमें, पर इनकी दिक्कतें हैं। आज इनकी पिछले 8 साल से पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है, पर नौकरी एक भी बच्चा नहीं लग रहा है। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना जीवन स्पोर्ट्स को डेडिकेट कर दिया है, वो आज अपने आप को अंधेरे में पा रहे हैं, क्योंकि लोग लड़के स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करते थे, इंटरनेशनल खेलते थे, मेहनत करते थे, फिर उनको उम्मीद होती थी सरकारी नौकरी मिलेगी। आज इनके जैसे कितने नौजवान हैं, इनका एक फ्रस्ट्रेशन के बाद इनको लगा कि रास्ता नहीं है, और इन्होंने जब देखा कि अपनी पार्टी बात कर रही है, SRO 202 की बात कर रही है, बेरोजगार की बात कर रही है, डोमिसाइल पे बात कर रही है, हर इशू पे कम से कम जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने हमको अप्रोच किया, मिलने आए, उसके बाद आज मन बना के पार्टी का हिस्सा। परसों भी कुछ लोग हमारे पास मिलने आए थे, उनकी समस्याएं भी थी। वो कोच लगे थे, कोच की पोस्ट वेकेंट थी, इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिए, लड़के सिलेक्ट हुए, उनको अभी तक अपॉइंट नहीं किया, 8 साल हो गए। तो इस किस्म की तमाम जो दिक्कतें हैं, और आप सब नौजवान हैं, खुशी की बात यह है कि आज नौजवान खुद से उठ के आ रहा है। ये भी खान साहब आए, मीर साहब, इनको हमने नहीं बुलाया, ये खुद से उठ के आए हुए लोग हैं, जो खुद से पार्टी का हिस्सा बनने के लिए शामिल हुए। ये बात पहली दफा ऐसा हो रहा है। ये मेरी भी पॉलिटिकल करियर में लोग जाते हैं, लोगों के पास बोलते हैं, यार आओ चलो ज्वाइन करो, आपको हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पहली दफा इस कारनामे में ऐसा हो रहा है, लोग खुद आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको ज्वाइन करना है। तो ये एक नई शुरुआत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है नौजवान में को उम्मीद है इस पार्टी से, और हमारी लीडरशिप पे भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम इस उम्मीद पे खरा उतरे, पूरा उतरे, इनकी आवाज़ बने और इनकी आवाज़ बन के इनके लिए काम करें, ताकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आज हमको बदनाम किया करने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी पार्टी ने भी ये बोल के कि ये कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टी। आज आपके सामने सारे चेहरे यहाँ हैं, तो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टी होने का मतलब कश्मीर से जो नेशनलिस्ट लोग थे वो निकल के आए इस देश में का हाथ पकड़ने के लिए। जिन लोगों को 40-40 साल सरकारों ने रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रखा, PDP को रखा, वो भी तो केंद्र सरकार ही चलाती रही उनको, वो आज हिंदुस्तान का हाथ छोड़ के बैठ गए हैं। पर ये जो निकल के आए हैं, मुझे लगता है इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो आज नए जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए, एक नए जम्मू कश्मीर की नई सुबह दिखाने के लिए, तो आप सब लोग हमारे साथ इस कारवां में शामिल हुए। ये घर अभी बन रहा है, कोई ईंट लाएगा, कोई रेत लाएगा, कोई बजरी लाएगा, इकट्ठे मिलकर हम ये घर बनाएंगे। आपकी भागीदारी इस घर में होगी, ये कोई बना बनाया घर नहीं जिसमें आप आ रहे हैं। आप सब ने, हमने मिलकर इसको बनाना है, इस पार्टी को खड़ा करना है, एक ऐसा इतनी मजबूती से खड़ा करना है कि जम्मू कश्मीर में अपने दम पे हम सरकार जो है अगली, चाहे चुनाव जब भी होते हैं, बनाएंगे, और वो आप लोगों की बदौलत होगा, हम अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते। किसी स्टेट में, किसी घर में, कोई भी जगह हो, अगर कोई इनकलाब आता है, इनकलाब को तबके में लोग ला सकते हैं या नौजवान ला सकता है। एजाज साहब और विक्रम जी ने आपको तफसील से जरा बताया कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एक नई पार्टी को। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरा जो पॉलिटिकल जन्म हुआ है नेशनल कांग्रेस, मैं शेख अब्दुल्ला के मंत्री
जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर था, ठीक है। 26 फिर साल बारों में के रहे साथ, हैं। फिर बाकी लोगों के साथ अच्छा खासा टाइम एज मिनिस्टर। मैं कल भी कह रहा था, अब इस उम्र की स्टेज में मुझे नाम जो कमाना था नाम कमा। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये नहीं कहा दिलावर नहीं फार्मर मिनिस्टर है, फार्मर मिनिस्टर के नाम से मुझे नहीं जाना जाता, दिलावर मिनिस्टर के नाम से इधर तो हासिल साहब की। इसी तरह हमारे दूसरे साथी थे इलेक्शन में एजाज साहब ने, उनके वालिद साहब हमारे साथ थे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। यहाँ बकाया साहब चीफ सेक्रेटरी रहे, आप चीफ सेक्रेटरी को जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ा पौधा होगा। ये मंजीत जी, जरूरत क्या पड़ी हमें ये एक नई पार्टी की? आप सभी नौजवान जानते हैं, या अक्सर क्योंकि आप जम्मू से ताल्लुक करते हैं, या अक्सर ये होता था कि साहब कश्मीर के लोग जम्मू को खा गए। अब कश्मीर का इंसान क्या करता था तो जम्मू वालों के काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कोई किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, नहीं कह सकते होंगे कोई रिश्ता नहीं हो, या एजाज साहब कोई था जम्मू देखा, सारी जगहों पे हमने काम किया। कोई जम्मू का ये नहीं कह सकता हम दिलावर मीर के पास गए, एजाज साहब के पास गए, उन्होंने मना किया, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये बना था कि साहब हम अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा कैसे रखें। कश्मीर को निशाना बना रहे थे, यहाँ हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर। हम जब आपस में मिले हमने ये सोच समझ के फैसला लिया कि साहब एक तो ये झगड़ा हमने खत्म करना है कि वो कश्मीरी है, ये झगड़ा खत्म हो गया। ये मुसलमान डोगरा हिंदू मुसलमान सिख वगैरह ये खत्म हो गए। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बसवंदा रियासत है, इसको जब हम आपस में मिलेंगे तो इकट्ठे आगे चलना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीर का हो, जम्मू का डोगरा हो, चनाब दिल्ली का हो, गुजर हो, बकरवाल हो, कोई हो, हम एक होना हो, एक होकर हमें आगे चलना है, एक होकर आगे चलना। रोजगार का मसला है, अब मैं कोई जज्बाती स्लोगन दूंगा, मुझे बताएं जज्बाती स्लोगन से अगर आपका बेरोजगारी का मसला हल होता है, मैं कहूँगा एजाज साहब को, साहब हमें सब लोगों को यहाँ से ही किसी स्टेज से हमें एक ऐसा जज्बाती स्लोगन देना चाहिए जैसे इनकी अंदाजा हमारे, लेकिन हम उस पर हम कहते हैं कोई जज्बाती बात नहीं है, हमने हिंदू और मुसलमान को आपस में टकराना नहीं, एक ये सारा शहर से निकालना है। ये देखना है कि जिस मर्ज के शिकार जम्मू वाले हैं उसी मर्ज के शिकार कश्मीर वाले हैं, इनको इस मुसीबत से निकालना है, इनको ये समस्याएं हैं इनको हल करना। और जैसे इन्होंने विक्रम ने कहा एक नया घर बनता है, नया घर जब बनता है इसमें हर एक का कानून अदा करना है। कोई सीमेंट की बाटी उठाएगा, कोई ईटा उठाएगा, कोई दूसरा पत्थर उठाएगा, इस घर को तामीर करेगा। और इस घर को तामीर करने के लिए जो हमारा नौजवान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैंने आपके गले में हार डाला, एजाज साहब ने आपके गले में हार डाला, मंजीत जी ने, मैडम ने या विक्रम जी ने आपके गले में हार डाले। ये हार नहीं समझ, ये जो हार है ये कांटों का ताज भी है, ये आपको जिम्मेदारी आई होगी, और इस जिम्मेदारी को कैसे आप निभाएंगे? जानदारी से, खुलूस से निभाएंगे। जानदारी और खुलूस से आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, उसमें आपको अल्लाह का साथ होगा, भगवान का साथ होगा, राम का साथ होगा, रहीम का साथ होगा। बनाना है और बहुत ही खूबसूरत घर बनाना है। आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, आप आपस में इतिहास और इत्तेफाक की बहुत जरूरत है।
जो इत्तेफाक रखी गया आपस में आप, उसकी ज़रूरत। नंबर 2 मेहनत की ज़रूरत। और फिर जो वर्ड ऑफ माउथ हो, आपकी ज़ुबान से जब यहाँ से आप निकलेंगे तो 10 आदमी को कहेंगे कि साहब यहाँ पे अपनी पार्टी प्रोग्राम है, आप अगर इस वक्त आप 30 या 40 लोग हो, आप और 40 लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको अपना दायरा जो है दूसरी तरफ से जो जितने भी हम यहाँ साथी बैठे इनकी तरफ से इस बात का यकीन देता हूँ, जहाँ आपका कोई मसला हो, जहाँ आपका जायज़ मसला हो, उसको हल करने के लिए हम आपके साथ हैं, आपका बराबर साथ दें। शुक्रिया और खुदा। आज हम यहाँ पर अपनी पार्टी का एक फंक्शन किए जहाँ पर बहुत से नौजवान लोग डिफरेंट जगहों से, जम्मू सूबा के अंदर से, कोई कठुआ से हैं, कोई गांधीनगर से हैं, कोई जम्मू सिटी से हैं या बाकी तालाब तिलोर बाकी इलाका से हैं, वो लोग ज्वाइन किए, पार्टी में शमूलियत हुए। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और हमें उम्मीद है कि इनके आने से पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, ग्राउंड लेवल पर और ज़्यादा काम करेगा। और हमारा जो मकसद है पार्टी को आगे ले जाने का, हमारा मकसद है कि हम एक ऐसी पार्टी बने जो लोगों की बात करे, जो लोगों के लिए काम करे और लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पर आगे ले जाने के लिए, उनके लिए अपना एक रोल अदा करे। हमारा मकसद यही है। मैं इन सब नौजवानों को, एक बहुत अच्छी टीम जो है यहाँ पर आई है, इसमें शामिल हुई है, मैं इनको वेलकम करता हूँ और इनकी शमूलियत के से और लोगों को भी दावत देता हूँ कि बाकी लोग भी इस पार्टी में शामिल हों ताकि हम रियासत जम्मू कश्मीर और मुल्क की तरक्की के लिए अपना एक रोल जो है वो अदा कर सकें। वैसे सर, अगर हम कल की बात करें तो जिस तरह से एक ऑर्डर जो निकाला गया है जिसमें ये कहा गया कि आप 2-2 महीने का राशन और LPG गैसेज जो है वो अपने अपने घरों में रखें, तो उससे क्या समझना चाहिए? जो कश्मीर का ऑर्डर जो है वो हमने भी देखा है, उससे थोड़ा पैनिक वगैरह लोगों में होती है। गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए उसके अंदर कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी और किस लिए ये चीज़ें करनी हैं। बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर फैसला ले ले।